ओम श्री गणेशाय नमः। राधे राधे मेरे प्यारे भाइयों बहनों माताओं व बंधुओं। सावन मास की पुत्रदा एकादशी के दिन मैं आपके लिए लाई हूँ श्री शिव पुराण की कथा का अध्याय। बंधुओं, जिसे सुनने मात्र से भगवान शिव शंकर भोलेनाथ की कृपा आप पर बरसने लगेगी। बंधुओं, यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियोस की जानकारी सबसे पहले हो सके। बंधुओं, कथा को पूरी सुनने के बाद कमेंट बॉक्स में जय शिव शंकर भोलेनाथ जरूर लिखें। बोलो शिव शंकर भोलेनाथ की जय। जो परमानंदमय है, जिनकी लीलाएं अनंत हैं, जो ईश्वरों के भी ईश्वर, सर्वव्यापक, महान, गौरी के प्रियतम तथा स्वामी कार्तिक और विघ्नराज गणेश को उत्पन्न करने वाले हैं, उन आदि देव शंकर की मैं वंदना करता हूँ। शौनक जी ने कहा, महाभाग सूत जी, आप तो व्यास जी के शिष्य तथा ज्ञान और दया की निधि हैं। अब आप शंभु के उन अवतारों का वर्णन कीजिए जिनके द्वारा उन्होंने सत्पुरुषों का कल्याण किया है। सूत जी बोले, शौनक जी, आप तो मननशील व्यक्ति हैं। अब मैं आपसे शिव जी के उन अवतारों का वर्णन करता हूँ। आप अपनी इंद्रियों को वश में करके सद्भक्ति पूर्वक मन लगाकर श्रवण कीजिए। मुने, पूर्व काल में सनत कुमार जी ने नंदीश्वर से, जो सत्पुरुषों की गति तथा शिव स्वरूप ही हैं, यही प्रश्न किया था। उस समय नंदीश्वर ने शिव जी का स्मरण करते हुए उन्हें यूं उत्तर दिया। नंदीश्वर ने कहा, मुने, यूं तो सर्वव्यापी सर्वेश्वर शिव के कल्प कल्पांतरों में असंख्य अवतार हुए, तथापि इस समय मैं अपनी बुद्धि के अनुसार उनमें से कुछ का वर्णन करता हूँ। 19वां कल्प, जो श्वेत लोहित नाम से विख्यात है, उसमें शिव जी का सद्योजात नामक अवतार हुआ। वह उनका प्रथम अवतार कहलाता है। उस कल्प में जब ब्रह्मा परब्रह्म का ध्यान कर रहे थे, उसी समय एक श्वेत और लोहित वरणमाला शिखाधारी कुमार उत्पन्न हुआ। उसे देखकर ब्रह्मा ने मन ही मन विचार किया। जब उन्हें ये ज्ञात हो गया कि यह पुरुष ब्रह्म रूपी परमेश्वर है, तब उन्होंने अंजलि बांधकर उसकी वंदना की। फिर जब भुवनेश्वर ब्रह्मा को पता लग गया कि यह सद्योजात कुमार शिव ही हैं, तब उन्हें महान हर्ष हुआ। वे अपनी सद्बुद्धि से बारंबार उस पर ब्रह्म का चिंतन करने लगे। ब्रह्मा जी ध्यान कर ही रहे थे कि वहां श्वेत वर्ण वाले 4 यशस्वी कुमार प्रकट हुए। वे परम उत्कृष्ट, ज्ञान संपन्न तथा पर ब्रह्म के स्वरूप थे। उनके नाम थे सुनंद, नंदन और विश्वनंद और उपनंदन। ये सब के सब महात्मा थे और ब्रह्मा जी के शिष्य हुए। इनसे वह ब्रह्मलोक व्याप्त हो गया। तदंतर सद्योजात रूप से प्रकट हुए परमेश्वर शिव ने परम प्रसन्न होकर ब्रह्मा को ज्ञान तथा सृष्टि रचना की शक्ति प्रदान की। यह सद्योजात नामक पहला अवतार हुआ। तदंतर रक्त नाम से प्रसिद्ध 20वां कल्प आया। उस कल्प में ब्रह्मा जी ने रक्त वर्ण का शरीर धारण किया। जिस समय ब्रह्मा जी पुत्र की कामना से ध्यान कर रहे थे, उसी समय उनसे एक पुत्र प्रकट हुआ। उसके शरीर पर लाल रंग की माला और लाल ही वस्त्र शोभा पा रहे थे। उसके नेत्र भी लाल थे और वह आभूषण भी लाल रंग का धारण किए थे। उस महान आत्मबल से संपन्न कुमार को देखकर ब्रह्मा जी ध्यानस्थ हो गए। जब उन्हें ज्ञात हो गया कि वामदेव शिव हैं,
तब उन्होंने हाथ जोड़कर उस कुमार को प्रणाम किया। तत्पश्चात उनके विरजा, विवाह, विशोक और विश्वभावन नाम के 4 पुत्र उत्पन्न हुए, जो सभी लाल वस्त्र धारण किए हुए थे। तब वामदेव रूपधारी परमेश्वर शंभु ने परम प्रसन्न होकर ब्रह्मा को ज्ञान तथा सृष्टि रचना की शक्ति प्रदान की। यह वामदेव नामक दूसरा अवतार हुआ। इसके बाद 21वां कल्प आया, जो पीतवासा नाम से कहा जाता था। उस कल्प में महाभाग ब्रह्मा पीत वस्त्रधारी हुए। जब वे पुत्र की कामना से ध्यान कर रहे थे, उस समय उनसे एक महातेजस्वी कुमार उत्पन्न हुआ। उस प्रौढ़ कुमार की भुजाएं विशाल थी। उसके शरीर पर पीतांबर झलमला रहा था। उस ध्यान मगन बालक को देखकर ब्रह्मा जी ने अपनी बुद्धि के बल से उसे तत्पुरुष समझा। तब उन्होंने ध्यान युक्त चित्त से संपूर्ण लोकों द्वारा नमस्कृत महादेवी शांकरी गायत्री तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि का जप करके उन्हें नमस्कार किया। इससे महादेव जी प्रसन्न हो गए। तत्पश्चात उनके पार्श्व भाग में पीत वस्त्रधारी दिव्य कुमार प्रकट हुए। वे सब के सब योग मार्ग के प्रवर्तक हुए। यह तत्पुरुष नामक तीसरा अवतार हुआ। तत्पश्चात शंभु ब्रह्मा के उस पीत वरण नामक कल्प के बीत जाने पर पुनः दूसरा कल्प प्रवृत्त हुआ। उसका नाम शिव था। जब एकार्णव की दशा में 1 सहस्त्र दिव्य वर्ष व्यतीत हो गए, तब ब्रह्मा जी प्रजाओं की सृष्टि करने की इच्छा से दुखी हो विचार करने लगे। उस समय उन महातेजस्वी ब्रह्मा के समक्ष एक कुमार उत्पन्न हुआ। उस महापराक्रमी बालक के शरीर का रंग काला था। वह अपने तेज से उद्दीप्त हो रहा था और काला वस्त्र, काली पगड़ी और काला यज्ञोपवीत धारण किए हुए थे। उसका मुकुट भी काला था और स्नान के बाद अनुलेपन चंदन भी काले रंग का ही था। उन भयंकर पराक्रमी महामनस्वी देव देवेश्वर अलौकिक कृष्ण पिंगल वर्ण वाले अघोर को देखकर ब्रह्मा जी ने उनकी वंदना की। तत्पश्चात ब्रह्मा जी उन भगत वत्सल अविनाशी अघोर को ब्रह्म रूप समझकर इष्ट वचनों द्वारा उनकी स्तुति करने लगे। तब उनके पार्श्व भाग में कृष्ण वर्ण वाले और काले रंग का अनुलेपन धारण किए हुए 4 महामनस्वी कुमार उत्पन्न हुए। वे सब के सब परम तेजस्वी अव्यक्त नामा शिव सरीखे रूप वाले थे। उनके नाम थे कृष्ण, कृष्णशिख, कृष्णास्य और कृष्ण कंठधृक। इस प्रकार उत्पन्न होकर उन महात्माओं ने ब्रह्मा जी की सृष्टि रचना के निमित्त महान अद्भुत घोर नामक योग का प्रचार किया। यह अघोर नामक चौथा अवतार हुआ। मुनीश्वरों, तदंतर ब्रह्मा का दूसरा कल्प आरंभ हुआ। वह परम अद्भुत था और विश्व रूप से विख्यात हुआ। उस कल्प में जब ब्रह्मा जी पुत्र की कामना से मन ही मन शिव जी का ध्यान कर रहे थे, उसी समय महान सिंहनाद करने वाली विश्वरूपा सरस्वती प्रकट हुई और उसी प्रकार परमेश्वर भगवान ईशान प्रादुर्भूत हुए, जिनका वर्णन शुद्ध स्फटिक के समान उज्जवल था, जो समस्त आभूषणों से विभूषित थे। उन अजन्मा, सर्वव्यापी, सर्वांतरयामी, सब कुछ प्रदान करने वाले, सर्वस्वरूप, सुंदर रूप वाले अरूप ईशान को देखकर ब्रह्मा जी ने उन्हें प्रणाम किया। तब शक्ति सहित विभू ईशान ने भी ब्रह्मा को सन्मार्ग का उपदेश देकर 4 सुंदर बालकों की कल्पना की। उन उत्पन्न हुए शिष्यों का नाम था जटी, मुंडी, शिखंडी और अर्धमुंड। वे योगानुसार सद्धर्म का पालन करके योग गति को प्राप्त हो गए। सर्वज्ञ सनत कुमार जी, इस प्रकार मैंने जगत की हित कामना से सद्योजात आदि अवतारों का प्राकट्य संक्षेप में वर्णन किया। उनका यह सारा लोक हितकारी व्यवहार यथा तथ्य रूप से ब्रह्मांड में वर्तमान है। महेश्वर की ईशान, पुरुष, घोर, वामदेव और ब्रह्म, ये 5 मूर्तियां विशेष रूप से प्रसिद्ध हैं। इनमें ईशान, जो शिव स्वरूप सबसे बड़ा है, पहला कहा जाता है।
वह साक्षात प्रकृति के भोक्ता क्षेत्रज्ञ में निवास करता है। शिव जी का दूसरा स्वरूप तत्पुरुष नाम से ख्यात है। वह गुणों के आश्रय रूप तथा भोग्य सर्वज्ञ में अधिष्ठित है। पिनाकधारी शिव का जो अघोर नामक तीसरा स्वरूप है, वह धर्म के लिए अंगों सहित बुद्धि तत्व का विस्तार करके अंदर विराजमान रहता है। वामदेव नाम वाला शंकर का चौथा स्वरूप अहंकार का अधिष्ठान है। वह सदा अनेकों प्रकार का कार्य करता रहता है। विचारशील बुद्धिमानों का कथन है कि शंकर का ईशान संज्ञक स्वरूप सदा कर्ण, वाणी और सर्वव्यापी आकाश का अधीश्वर है तथा महेश्वर का पुरुष नामक रूप त्वक, पानी और स्पर्श गुण विशिष्ट वायु का स्वामी है। मनीषीगण अघोर नाम वाले रूप को शरीर, रस, रूप और अग्नि का अधिष्ठान बतलाते हैं। शंकर जी का वामदेव संज्ञक स्वरूप रसना, पायु, रस और जल का स्वामी कहा जाता है। प्राण, उपस्थ, गंध और पृथ्वी का ईश्वर शिव जी का सद्योजात नामक रूप बताया जाता है। कल्याणकामी मनुष्यों को शंकर जी के इन स्वरूपों की सदा प्रयत्न पूर्वक वंदना करनी चाहिए, क्योंकि ये श्रेय प्राप्ति में एकमात्र हेतु है। जो मनुष्य इन सद्योजात आदि अवतारों के प्राकट्य को पढ़ता और सुनता है, वह जगत में समस्त काम्य भोगों को उपभोग करके अंत में परम गति को प्राप्त होता है। बोलो शिव शंकर भोलेनाथ की जय। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बंधुओं, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद।